हुई भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की बात। लेकिन झगड़ा तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं ये संसार मिथ्या है और कुछ लोग कहते हैं ये संसार सत्य है। इस झगड़े को निपटाना है। कौन से लोग ऐसे जो कहते हैं संसार मिथ्या है और ऐसा वो क्यों कहते हैं जी? और फिर कौन से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं संसार सत्य है, ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बतलाने जा रही हूं आप लोगों को। आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे हमारे सामने। उन्होंने कहा ये संसार मिथ्या है, कुछ है वह नहीं। हमें जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है, मन की कल्पना है। और मनः कल्पनावाद विदेशों में भी बहुत चला। उसके बाद 8वीं 9वीं शताब्दी में दूसरे जगत गुरु आए हैं, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा ये संसार सत्य है। ठीक उल्टी बात बोल दी उन्होंने। शंकराचार्य जी ने कहा मिथ्या है, निम्बार्काचार्य जी कह रहे हैं सत्य है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में तीसरे जगत गुरु आए हमारे सामने, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी निम्बार्काचार्य जी की बात कही, संसार सत्य है। और चौथे जगत गुरु हुए हैं माधवाचार्य जी, 14वीं 15वीं शताब्दी में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी निम्बार्काचार्य जी और रामानुजाचार्य जी के अनुसार कह दिया कि संसार सत्य है। यानी ये जो 4 जगत गुरु हुए हैं, इन 4 जगत गुरुओं में एक जगत गुरु ने कहा संसार मिथ्या है, बाकी 3 जगत गुरुओं ने कहा संसार सत्य है। इसके बाद हमारे यहाँ कोई जगत गुरु नहीं बनाया गया। 700-800 वर्ष तक, 700-800 वर्ष के पश्चात जिनको जगत गुरु बनाया गया, ओरिजिनल जगत गुरु, यहां मैं जितने जगत गुरुओं की बात कर रही हूं ये गद्दीधारी नहीं है। गद्दीधारी का क्या मतलब होता है? जैसे राजा के मरने के बाद उसकी सीट पे उसका बेटा बैठेगा, भले उस सीट के योग्य हो चाहे न हो। मैं ऐसे गद्दीधारियों की बात नहीं कर रही हूं। जैसे आजकल शंकराचार्य जी वगैरह चले आ रहे हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी पे बैठते हुए। जो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, जिन्होंने स्वयं जगत गुरु की सीट हासिल करी है, इनमें 700-800 वर्षों के पश्चात 5वें जो ओरिजिनल जगत गुरु हुए हैं वो हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। ये मेरे गुरुदेव हैं। यहाँ पे है इनका चित्र। काशी विद्वत परिषद के 500 प्रकांड विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के उपरांत 32 वर्ष की छोटी सी आयु में श्री महाराज जी को जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। अब वो 500 विद्वान ऐसे समझ लीजिए जो एक एक सब्जेक्ट में पीएचडी, किसी ने वेदों पे ही पीएचडी की है, किसी ने अथर्ववेद में, किसी ने ऋग्वेद में, किसी ने सामवेद में, 18 पुराणों में, अलग अलग पुराण में पीएचडी। ऐसे 500 विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ। हमारे यहाँ एक काशी विद्वत परिषद है बनारस में, तो वहाँ पर 500 विद्वानों की एक सभा है। उस सभा में उनको हराना पड़ता है शास्त्रार्थ के द्वारा। वो एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। सबका उत्तर दिया श्री महाराज जी ने। उसके बाद महाराज जी ने अपने कुछ प्रश्न रखे। वो 500 विद्वानों में से एक भी व्यक्ति महाराज जी का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब उन्होंने एक साथ नतमस्तक होके कहा, हम कृपालु जी महाराज को 5वां ओरिजिनल जगत गुरु घोषित कर रहे हैं, ये अपने प्रश्नों का उत्तर हमको स्वयं दें। महाराज जी का क्या कहना है? महाराज जी ने कहा ऐसा है कि संसार सत्य है, ये भी ठीक, संसार मिथ्या है, ये भी ठीक,
ये दोनों बातें कह रहे हैं। क्यों जी, ये दोनों बातें क्यों कह रहे हैं? महाराज जी की फिलॉसफी में एक विशेषता है कि महाराज जी की फिलॉसफी जो हम लोग बोलते हैं, महाराज जी का ही प्रवचन बोलते हैं, महाराज जी की फिलॉसफी किसी भी धर्म की काट नहीं करती, न किसी धर्म की बुराई करती है, न किसी ग्रंथ की, न किसी संत की। सब धर्म ग्रंथों को लिया हुआ है महाराज जी ने अपनी फिलॉसफी में, सब धर्मों को, सब ग्रंथों को, और सबका एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करके हमको ये बतलाया है ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर तो महाराज जी ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी की बात सही है, ये संसार मिथ्या है, तो बाकी जो 3 जगत गुरुओं ने कहा संसार सत्य है, उनकी बात कट जाएगी। और अगर वो कहते हैं कि संसार सत्य है, 3 जगत गुरुओं की बात सही है, तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात कट जाएगी। तो ये उचित नहीं है, इसलिए महाराज जी ने दोनों की बात कह दी, संसार सत्य भी है, संसार मिथ्या भी है। इसीलिए जो महाराज जी को तमाम प्रकार की उपाधियां दी गई हैं काशी विद्वत परिषद के द्वारा, उसमें एक उपाधि है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। निखिल माने आस्तिक, संपूर्ण आस्तिक दर्शनों का समन्वय करने वाले। और अपनी फिलॉसफी में महाराज जी ने समस्त आस्तिक दर्शनों को ले लिया, इसलिए ये दोनों पक्षों को लेके चलते हैं, इसलिए इनको जगत गुरुत्तम कहा है। जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ